बच्चों, इनसे पहले वीडियो में हमने 8 रसों के बारे में जानकारी ले ली थी। आज 9वां रस पढ़ते हैं, अद्भुत रस। अद्भुत रस सहृदयों के हृदय में स्थित विस्मय, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से अद्भुत रस में परिणत हो जाता है, तो वहाँ अद्भुत रस कहलाता है। उदाहरण: अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखे मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातो। इस पद में उस समय का वर्णन है जब माता यशोदा ने कृष्ण को मिट्टी खाते हुए देख लिया और उससे मुंह खोलकर दिखाने को कहा, तो कृष्ण जी ने मुंह खोला। मिट्टी के बजाय तीनों लोक वहाँ दिखाई दिए। माता यशोदा के विस्मय का कोई ठिकाना न रहा। इस प्रकार का विस्मय वर्णन होने के कारण यह अद्भुत रस का उदाहरण है। इसमें अद्भुत रस के अंग इस प्रकार हैं: स्थायी भाव, विस्मय, आलम्बन विभाव, मुंह में 3 लोक दिखाई देना, अनुभाव है गदगद वचन, रोमांच, संचारी भाव है इसके भय, शंका आदि। अगला रस है वात्सल्य रस। परिभाषा: सहृदयों के हृदय में विद्यमान वत्सलता, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वात्सल्य रस में परिणत हो जाता है, तो उसे वात्सल्य रस कहते हैं। वात्सल्य रस का उदाहरण: माँ फिर एक किलक दूर आगत गूंज उठी वह कुटिया सुनी, माँ उठ दौड़ी भरे हृदय में लेकर उत्कंठा धुनी, लुटरी खुली अलख रज धूसर बाहें आकर लिपट गई, निशा तापसी की जलने की धधक उठी बुझती धुनी। इस पद में बालक मानव खेलने के लिए गया हुआ था। श्रद्धा उसके लौटने की प्रतीक्षा में थी। तभी मानव ने आकर पुकारा, माँ। श्रद्धा पुत्र स्नेह में विभोर हो गई। इस प्रकार संतान के प्रति हार्दिक स्नेह होने का वर्णन होने से यहाँ वात्सल्य रस का उदाहरण बन गया है। इस रस के अंग निम्नलिखित हैं: स्थायी भाव वात्सल्य, आलम्बन विभाव श्रद्धा का पुत्र मानव विषय है और श्रद्धा आश्रय है, उद्दीपन विभाव मानव का माँ कहकर पुकारना, अनुभाव है श्रद्धा का पुत्र को गोद में लेना और संचारी भाव है हर्ष, उत्सुकता आदि। 11वां रस है भक्ति रस। परिभाषा: सहृदयों के हृदय में स्थित रति, भक्ति यानी श्रद्धा, भगवान के प्रति जो श्रद्धा और प्रेम होता है उसे भक्ति कहते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से भक्ति रस में परिणत हो जाता है, तो भक्ति रस कहलाता है। एक बार फिर परिभाषा देखिए: सहृदयों के हृदय में स्थित रति भक्ति यानी ईश्वर के प्रति प्रेम और श्रद्धा का भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से भक्ति रस में परिणत हो जाता है, तो वहाँ भक्ति रस होता है। भक्ति रस में ईश्वर यानी परमात्मा के प्रति प्रेम परिपाक होता है। यहाँ रति भाव का यानी श्रद्धा भाव का इष्ट देव के प्रति भाव व्यक्त होता है। जब सहृदय के हृदय में विभाव आदि के संयोग से आराध्य विषयक प्रेम का संचार होता है, तो वहाँ भक्ति रस होता है। भक्ति भावना का आस्वाद और उत्कटता किसी मुख्य रस से कम नहीं है। यह सांसारिक रसों से अधिक उदात्त एवं लोकोत्तर है, इसलिए इस रस का भी महत्व है। भक्ति रस का उदाहरण देखिए: मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, साधुन संग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अब तो बेल फैल गई जानत सब कोई, अंसोन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, मीरा को लगन लगी होनी होई सो होई। तो इस पद्यांश में मीरा की भक्ति का वर्णन है। यहाँ कृष्ण आलम्बन है, साधि संग उद्दीपन है, प्रेम बेली बोई अनुभाव, हर्ष, अश्रु आदि संचारी भाव हैं। इस प्रकार स्थायी भाव इष्ट देव विषयक रति है, यानी भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा का भाव ही इसका स्थायी भाव है, तभी ये भक्ति रस का उदाहरण बन गया है। इस प्रकार आज हमने सभी रसों की जानकारी ले ली है। 11 रस हो गए हैं। 11 के विषय में